हाय बच्चों, कैसे हैं। चलिए आप लोगों को नागरिक शास्त्र का भारतीय संविधान पार्ट 2 अध्याय 1 पढ़ाते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने ये तथ्य रखते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में बता दिया गया है संविधान को कैसे बनाया गया, अब बताया जाएगा कि संविधान में क्या है। आओ हम लोग जानते हैं कि संविधान में क्या है। संविधान के अनुसार देश को जो है चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो चलिए, भारत एक राज्यों का संघ है, प्रभुता संपन्न राज्य है। इसको देश को चलाने के लिए संविधान प्राप्त है, नियम प्राप्त हैं। तो जैसे कि भाग 1 से ही शुरुआत होती है, तो भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में दिया गया है। अब उसके बाद है अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता में है भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं। पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता पांच से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें है 36 से 51 तक। इतना हम चर्चा आज करते हैं कि देखिए, भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। ठीक, अब इसको चलाने के लिए क्या है, पहली बात तो इसमें है क्या, संविधान में व्यवस्था किया गया है कि यहाँ जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा। इसलिए इसे लोकतंत्र की उपाधि दी गई है। यह लोकतंत्र है। भारत में कैसा जो है तंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, जनतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है, गणतंत्र है, जनतंत्र है। इसलिए हम लोग जो है हम स्वयं राजा चुनते हैं, स्वयं शासन करते हैं। तो चलिए, फिर भारत का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी, प्रधानमंत्री का चुनाव भी, राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है जनता द्वारा होता है। सभी धर्म यहाँ पे समान हैं, इसीलिए इसको पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कहा गया है। सामाजिक एकता को बनाए रखना, समरसता बनाए रखने के लिए इसमें जो है समाजवाद की स्थापना की गई है। इसे संशोधन के तहत प्रस्तावना में यह जो है शब्द समाजवाद जोड़ा गया। फिर अब इसमें बच्चों आ जाता है नागरिकता कैसी होगी। तो भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है और सभी लोग एक जगह, मतलब दो देश के जो है निवासी नहीं हो सकते हैं, और बल्कि पूरे भारत में एक जगह नागरिकता प्राप्त हो तो वह कहीं भी जो है आ जा सकते हैं।
तो इसलिए एकल नागरिकता है, एक जगह लेना पड़ेगा आपको, पूरे जगह जो है आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप जो है रह सकते हैं, आ जा सकते हैं, पर्यटन स्थल कुछ भी जो है घूमने टहलने आ जा सकते हैं। उसके बाद अब आता है आपका मौलिक अधिकार, संघ एवं उसका राज्य, नागरिकता। अब मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, तो इसमें क्या आता है कि अधिकार हम लोग जाने बच्चों कि मौलिक अधिकार क्या प्राप्त है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। एक ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ट्रिक है सशोधशंस, सशोधशंस। तो इसको हम विस्तारित कर लेते हैं। स से हो गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर आधा स है, आधा स से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सो है आपको दिख रहा है, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण करता है तो आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है ध से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है स, अब इसमें थोड़ा सा देखना होगा। एक स पहला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। फिर है स से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप दे देते हैं। स से समानता का अधिकार, आप सभी भारत के नागरिक एक समान हैं, कहीं भी जो है किसी में भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो है प्रत्येक नागरिक समान है। फिर भारत के जो है संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह जो है सभी को एक समान स्वतंत्रता दी गई है, किसी में जो है कोई अलग से नहीं, स्वतंत्र है। वह कहीं भी भाषण, कहीं भी सभा, कहीं भी गोष्ठी, कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। किसी भी जो है यूनिवर्सिटी, किसी भी विद्यालय में वह प्रवेश ले सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर उसका शोषण होता है किसी भी तरह से, अगर उसका शोषण किसी का किया जाता है किसी के द्वारा, तो वह जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत उस पर केस कर सकता है, मुकदमा दर्ज कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक रूप से वह जो है स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को जो है वह प्रचार प्रसार कर सकता है, मान सकता है, उसके विचारों को ग्रहण कर सकता है, गोष्ठी कर सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति अपने जो है संस्कृति के हिसाब से शिक्षा वह ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन पांचों अधिकारों के न मिलने पर, अगर इसके जो है हनन करने पर आपको जो है संवैधानिक उपचारों के तहत अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इन स्वतंत्र मतलब
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अब आ जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? बच्चों के विकास के लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, आप जो है विवरण सुन लीजिए। बच्चों के विकास के लिए संपूर्ण रूप से जो है वातावरण बनाना, ताकि उनका संपूर्ण रूप से विकास हो सके। हर तरह से उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद आदि के जो है रूप से माहौल तैयार करना। सभी नागरिकों को कार्य करने की व्यवस्था, काम की व्यवस्था करना, और सभी को, स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, और ऐसे नीतियों को संचालन करना। नीति निर्देशक सिद्धांत में एक कहा गया है, ऐसे नीतियों का संचालन करना, ऐसे नीतियों को जो है लागू करना जिससे कि गरीब न हो। ऐसी कोई जो है नीति न संचालित हो कि गरीब गरीब होता चला जाए और अमीर अमीर होता चला जाए, बल्कि ऐसे जो है नीतियों का संचालन किया जाए कि गरीब जो है का भी लेवल ऊंचा उठ सके। इसी तरह से किसी भी मनुष्य से, किसी भी मानव से, किसी भी व्यक्ति से जबरन कोई कार्य न करवाया जाएगा जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो कि वह करने में अक्षम हो, सक्षम न हो। ठीक, तो इस तरह से अब आ जाता है, इसी में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में ही जोड़ दिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 51 क में जो है जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य, जब आप अपना कर्तव्य करेंगे तभी अधिकार पाने के अधिकारी होंगे। तो मूल कर्तव्य में क्या दिया गया है? पहली बात, आपका मूल कर्तव्य है राष्ट्र को या राष्ट्र की संपत्ति को अपना जो है मानना। अब ये नहीं कि उसको कोई नुकसान पहुंचाए, उसकी रक्षा करना। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना। भारतीय संस्कृति एवं उसकी गौरव की रक्षा करना और प्रकृति को संरक्षण प्रदान करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानवतावादी सोच रखना। ये नहीं कि कोई उल्टी सीधी सोच, अंधविश्वास, धार्मिक जो है उन्माद, इस तरह से सोच न हो। तो इस तरह से भारतीय संविधान हमको जो है कार्य करने के नियमबद्ध तरीके उसमें वर्णित है, जिसके अनुसार से हम कार्य कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें उम्मीद है कि यह वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, और आप बीच में वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप जो न समझ में आए, आपको जो पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।